ओम शांति 17/10/2003। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, इसलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार का अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राज्य हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो, मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। कभी मन मालिक बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्मों की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे हो। ऐसे परम धाम में भी आप बाप के समीप और आदि सतयुग में भी आदि देव
आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है, पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर नीचे आओ तो अपना पूज्य रूप देखो। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां वो काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपकी पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल की चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपकी पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हैं तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्वप्रत, शुभ भावना, शुभ कामना सर्वप्रत। वो आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी मनसा है। सर्वप्रत शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर आत्मा के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रत स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया है ना, तो उसको गिराना नहीं है। और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वो अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उसकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना।
तो नंबरवार हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 तो में हूँ ही ना, हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। ये सेवा है और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आ जाएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। कुमारियां समान बनना है या ड्रामा में कुछ भी बन गए ठीक है, नहीं, समान बनना है। सभी कुमारियों को बनना ही है, मरना पड़े क्या भी करना पड़े, सोच के हाथ उठाओ। हाँ जी, जो समझते मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, वो हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना, इनों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत हैं, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ, सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वो प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वो प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा, वो नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके चेंज हो गए, पक्का। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही हैं दादियाँ, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा क्या? मोहिनी न्यूयॉर्क सुनावे, बदलेंगे ना, ये सभी बदलेंगे ना, अमेरिका वाले बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हंसी की बात ये है, तो सभी कहते हैं पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, बहुत करते हैं, और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते हैं क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने देखा, आज देखा कि ये जो आप कहते हो मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं?
और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो वो मेरा है, वह रावण का है। किसका है? आपका है? नहीं है तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार है। नहीं, कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मेरा कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, ये बाप की पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, ये कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा इस सीजन के पहले टर्न में, पहला टर्न तो सबका है ना, तो जब पहला टर्न लिया है तो पहला नंबर टर्न रिटर्न भी देना है, देना पड़ेगा ना। और डबल विदेशियों की ये विशेषता तो जन्म से है, जो भी करेंगे पक्का ही करेंगे, अधूरा नहीं करते, पक्का ही करते। हाँ या ना? हाँ ना के बीच में लटकते नहीं है, तो रिटर्न करना है। बस इस सीजन में, पूरी सीजन में आज फर्स्ट चांस है। बाप दादा यही चाहते हैं कि पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष जब सभी को, जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मड़ा नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है। और स्वयं भी संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, पसंद है, कुमारियों को पसंद है। जिसको पसंद है और करेगा, सिर्फ सुनने में पसंद नहीं, करने में पसंद है, वो सभी हाथ उठाओ। हाथ देख करके तो बाप दादा की दिल खुश हो गई। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना,
तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं, लेकिन कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आती, कोई छिपकली आती है, गंदी। कार्टून शो है, अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा, शेर भी आया, कुत्ता भी आई, बिल्ली भी आई, आने दो, देखते रहो। बाप दादा ने सुनाया था, तो आप सब अपने स्वमान की शान की सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। स्वमान की शान में नहीं रहते हो तो परेशान होते हो। छोटा सा पेपर टाइगर होता है, लेकिन परेशान हो जाते हैं। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान की सीट पर रहना। ऐसे नहीं कहना मैं जानती तो हूँ, सुना भी है, जाना भी है, लेकिन नहीं। सुनना और जानना तो ठीक है, लेकिन अपने को मान कर एकाग्र होके सीट पर बैठना। मान करके नहीं चलते हो, सिर्फ जानते और सुनते हो। सीट पर स्वरूप में स्थित होकर बैठो, समझा। बाप दादा को समाचार मिला था कि ये 4 ग्रुप है ना, एक कुमारियों का, एक कंप्यूटर ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप, एक हेल्थ का, 4 ही ग्रुप का समाचार मिला। अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर चलाते भी कंप्यूटर वाली कुर्सी पर भले बैठना, लेकिन अपने स्वमान की सीट को नहीं छोड़ना। डबल सीट पर बैठना, सिर्फ कंप्यूटर की सीट पर नहीं, तो डबल सेवा हो जाएगी। बहुत सेवा कर सकते हो, हेल्थ वाले भी बहुत सेवा कर सकते हैं। दिखाया था, किताब बनाया है ना, सब समाचार सुना है। किताब किसने बनाया है? अच्छा बनाया है, लेकिन हेल्थ के साथ स्वमान पहले। स्वमान की सीट को नहीं छोड़ना, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं। श्रेष्ठ स्वरूप के स्मृति की सीट पर अपनी सीट नहीं छोड़ना। कुमारियों ने भी जो प्रॉमिस किया है बहुत अच्छा किया है। बाप दादा भी प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, लेकिन लेनी कौन सी मुबारक है? प्रैक्टिकल की। तो आज सिर्फ प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल रिजल्ट की मुबारक देंगे। वो मुबारक लेनी है ना। अच्छे अच्छे बैठे हैं, दिखाई दे रहा है, अच्छी स्वमान वाली कुमारियां हैं। ब्रैकेट में 10 साल वाले भी बैठे हैं, ये भी बहुत कमाल है। 10 साल अमर रहे तो अमरनाथ बाबा की तरफ से अमर भाव का वरदान है। हाथ उठाओ 10 साल वाले। आंटी अंकल को तो बहुत साल हो गए, तो 10 साल वालों को बाप दादा 9 रत्नों की माला पहना रहे हैं। 9 रत्न निर्विघ्न बनाने के होते हैं। 8 शक्तियां और बाप सदा स्मृति में रहे। अच्छा है, फॉरेन में रहते अभी 10 साल पास किया तो अमर हो गए ना, कि समझते हो पता नहीं आगे क्या है। अच्छा, 10 साल वालों ने जो हाथ उठाया, उन्हों को अपने फ्यूचर का भी निश्चय है, कि समझते हैं पता नहीं चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। जो समझते अंत तक साथ रहना ही है, अमर रहना ही है, कुछ भी हो जाए, हिमालय जितना भी पहाड़ भी गिर जाए, गिरेगा, पक्के हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, इंडिया वालों ने हाथ उठाया, इंडिया वाले समझते हैं हम हैं ही पक्के। 10 साल वाले नहीं, लेकिन सभी को अपना निश्चय है, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे, पक्का है ना, साथ रहेंगे ना। बाप को अकेला छोड़ के नहीं जाना। अकेला थोड़ी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे, आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, बाबा हाजिर है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये। बाप बंधा हुआ है, लेकिन दिल से, ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। तो सभी डबल फॉरेनर्स अपने भाग्य को देख खुश हो रहे हैं ना। पहला चांस मिला है और स्पेशल चांस मिला है, तो पूरा सीजन जो बाप ने कहा वो निभाएंगे ना। तो सोचने वाले नहीं बनना, निभाने वाले। जब मेरा कह दिया मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा, पक्का सौदा हो गया ना।
दादियाँ ठीक है? फॉरेनर्स को देख के खुशी हो रही है, बहुत खुशी। दादी को तो बहुत उमंग आता है। अगर कुछ हो सके ना तो दादी सबको यहाँ ही बिठा देवे। ये सब हाजिर हैं कि सोचेंगे लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा। नहीं, ये सब एवर रेडी हैं। अगर बाप दादा ऑर्डर करे आ जाओ, कुछ भी नहीं सोचो, सेवा को, सेंटर को, साथियों को, कुछ नहीं सोचो, आ जाओ तो आ जाएंगे। हाँ जी, अच्छा है, वो भी दिन आएगा, ऑर्डर आएगा, आ जाओ। क्योंकि बाप का प्यार है ना, तो अलग अलग नहीं करके साथ चलेंगे। जो पक्के होंगे वो रहेंगे, तो सभी निर्विघ्न। कि अभी कोने में कोई विघ्न रह गया है, कोई विघ्न अभी अंदर है, थोड़ा थोड़ा तो है, नहीं है, सभी निर्विघ्न हैं। आज सब यहाँ छोड़ के जाओ। ओम शांति भवन है ना, तो ओम शांति हो जाएगा। क्या करना है? कांटे को फौरन निकाला जाता है। अगर कांटा जल्दी नहीं निकालो तो टांग कटवानी पड़ती है। इसलिए विघ्न को समाप्त करो, अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करो। अच्छा, सब ग्रुप ठीक है? कुमारियों का ग्रुप हाथ उठाओ। कंप्यूटर ग्रुप पीछे बैठे हैं। हेल्थ वाले, SML वाले, अच्छा है। चारों ही ग्रुप का समाचार अच्छा है। अच्छा, सामने पत्र भी रखे हैं। चारों ओर के पत्र और कार्ड भी आए हैं, दिल के पत्र भी आए हैं, कागज के पत्र भी आए हैं। दोनों ही बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा को अपने दिल का प्यार भी भेजते और साथ साथ कोई कोई सेवा का समाचार भी अपना अच्छा भेजते। कोई कोई थोड़ा सा याद के साथ फरियाद भी करते हैं, बाबा ये कर लेना, ये कर लेना। लेकिन अच्छा है, अगर लिखते हैं तो लिखने वाले को सहयोग भी मिलता है। सच्ची दिल और साफ दिल होती है ना, तो साफ दिल मुराद हासिल हो जाती है। अभी भी चारों ओर सुनते भी हैं, कोई कोई देखते भी हैं, लेकिन सुनते तो काफ़ी हैं। आप इस हॉल में बैठे हो, वो अपने देश के हॉल में बैठे हैं। ये भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों के लिए ही निकले हैं। आप स्थापना के कार्य में लगाते और कोई फिर विनाश के कार्य में लगाते। लेकिन बाप दादा साइंस वाले बच्चों को भी मुबारक देते हैं कि इन्वेंशन अच्छी निकाली है। जो दूर बैठे भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने और सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से बहुत अच्छी तंदुरुस्त हो गई, कोई ऐसी बात नहीं, बाकी भी ठीक हो जाएगा। ब्रैकेट में बाबा का वरदान है, खुद भी वरदानी है ना, इसलिए वरदान जल्दी लग जाता है। सभी का आपसे बहुत प्यार है, सभी का प्यार है, क्योंकि बाप ने आपको निमित्त बनाया है। बाप स्वयं तो अव्यक्त हुए, लेकिन साकार रूप में आपको निमित्त बनाया। गंगे दादी से महारथियों की महफिल अच्छी लगती है। अभी सभी महारथी इकट्ठे हुए हैं ना, बाप दादा को भी बहुत अच्छा लगा। रुक्मणी दादी से वर्तमान भविष्य अच्छा बना रही हो। विदेश की बड़ी बहनों से सभी अच्छी सर्विस में लगे हुए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि वृद्धि कर रहे हैं और विधि पूर्वक चल रहे हैं। विधि भी है, वृद्धि भी है। जहाँ तहाँ प्रोग्राम तो अच्छे हो रहे हैं। आपस में मिलकर विश्व में आवाज फैलाने का प्लान बनाते ही रहते हैं। ब्रैकेट में कंप्यूटर से सेवा का प्लान बना रहे हैं। कोने कोने में कंप्यूटर तो है ही, समय भी कम और चारों ओर फैल जाता है। कुमारियां भी अच्छी अच्छी हैं, अच्छे प्लान बनाए हैं। बाप दादा खुश है, चारों तरफ के बनाए हैं। हेल्थ भी आ गई, कंप्यूटर भी आ गया, कोर्स भी आ गए। विदेश के मुख्य भाइयों से बहुत अच्छा। पांडव सेना भी कम नहीं है, शक्तियां हैं, लेकिन पांडव सुभान अल्लाह, पांडव के साथ तो पांडवपति है ही। देखो, एक एक की अपनी अपनी विशेषता है।
बाप दादा तो एक एक की विशेषता को देख रहे हैं और हर एक अपनी विशेषता का पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। ऐसे है ना, अंकल भी अपना पार्ट अच्छा बजा रहे हैं, ये रोबिन भी बजा रहे हैं, गोविंद निजार भी बजा रहे हैं, अच्छा पार्ट बजाया, अच्छे अच्छे पांडव भी निकले हैं तो शक्तियाँ भी निकली हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि डबल फॉरेनर्स का ग्रुप सेवा के लिए बहुत अच्छा तैयार हुआ है। सब में सेवा का उमंग है ना उमंग। अंकल फाउंडेशन है, अच्छे हैं, सदा अमर भव, याद और सेवा में अमर भव। अच्छा, आज से क्वेश्चन पूछना खत्म। माया जीत हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या? माया जीत हो गए ना। अभी कोई किससे ये नहीं पूछना कि माया जीत हैं नहीं, लेकिन माया जीत के नशे में बहुत उड़ रहे हैं, उड़ती कला वाले हैं। किससे भी पूछो तो कहो दिल खुश फरिश्ता है। माया का नाम ही नहीं लो, नाम सहित खत्म करो, क्योंकि कुछ समय माया जीत बन के रहने का अभ्यास जरूर करना पड़े। जो बहुत काल माया जीत रहते हैं उन्हें बहुत काल राज्य भाग मिलता है। इसलिए सदा माया जीत है ही माया जीत। बाप दादा की नज़र है, संगठन को नज़र से निहाल तो होना ही है। अच्छा, ओम शांति।